नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम। हिमाचल में बारिश बर्फबारी, 248 सड़कें बंद, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को दूसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। बुधवार को प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 248 सड़कें बंद रहीं। 140 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। 8 और 9 जनवरी को दोबारा भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला और मंडी जिला में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में एचआरटीसी के 250 रूट भी प्रभावित रहे। वहीं राजधानी शिमला सहित मैदानी जिलों में दिन भर बादल झमाझम बरसे। इसके अलावा प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 8 और 9 जनवरी को दोबारा भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल के कुल्लू, लाहौल में लगे भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में मंगलवार रात 10:45 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई लोग डर के चलते घरों से बाहर निकल आए। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि भूकंप से कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के घर के पीछे मिले पाकिस्तानी गुब्बारे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते गांव जिजल अदवानी में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर महिला के घर की दीवार पर पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देहरा में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद पर तैनात जिजल गांव की निवासी महिला बबली देवी के घर की पिछली दीवार पर पाकिस्तान के गुब्बारे मिले हैं। वहीं बबली ने बताया कि इन गुब्बारों के ऊपर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसके अलावा जब उन्होंने यह गुब्बारे घर की दीवार पर देखे तो वो डर से सहम गई और उन्होंने इसकी सूचना ज्वालामुखी पुलिस को दी। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी ज्वालामुखी जीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने महिला की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया तथा मामले को लेकर जांच की जा रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामला। सीएम जयराम बोले, ओछी राजनीति का इतिहास रच रही पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार राज्य का विकास नहीं कर रही बल्कि ओछी राजनीति का इतिहास रच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की सौगातें समर्पित करने पंजाब गए थे, लेकिन कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इस कारण यह कार्यक्रम रद्द हुआ है। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को कहा कि दुखद बात तो यह है कि जब इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किए गए तो उन्होंने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। 250 करोड़ की परियोजना नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे का डिजाइन दोबारा तैयार होगा, अधिकारियों में बनी सहमति। नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे का डिजाइन दोबारा तैयार होगा। टेंडर प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ने पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों में इस पर सहमति बनी है। रोपवे के कंसल्टेंट को भी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। पंजाब और हिमाचल पर्यटन विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बाबत फैसला लिया गया है। कैबिनेट फैसला। हरियाणा की सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनेगा बांध, हिमाचल देगा अपनी जमीन। हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बांध बनाया जाएगा। सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एमओयू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सीएम जयराम ने विद्यार्थियों को दिए स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एवं मानवीय मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की ओर से उपलब्ध करवाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से महामारी के दौरान लोगों के लिए की गई उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस फाउंडेशन और श्री श्री रविशंकर ने इस दौरान न केवल पीड़ित मानवता की सहायता की बल्कि उन्हें तनाव प्रबंधन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में भी शिक्षित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर पाठशाला, डिजिटल साथी इत्यादि विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
एसएफआई डीवाईएफआई ने किया भारी आवेदन फीस का विरोध। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाने वाले 274 पदों के लिए तय की गई आवेदन फीस का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में यह पहली बार है कि जब किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन फीस 2000 रुपये तक वसूली जा रही है। एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डीवाईएफआई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बेरोजगारों से आवेदन के नाम पर वसूली जाने वाली इस भारी भरकम फीस का कड़ा विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरेआम लूट है। प्रदेश सरकार तमाशाबीन बनकर बेरोजगारों को लूटता देख रही है। बुधवार को इन दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर इस फीस को कम किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एक दिन में 370 नए पॉजिटिव मरीज, सक्रिय केस 1000 के पार। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सितंबर 2021 के बाद प्रदेश में रिकॉर्ड 370 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संभावित तीसरी लहर के चलते प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित करने, ऑक्सीजन व्यवस्था और बिस्तर की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। 2 दिनों से प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1216 पार हो गया। वहीं जिला कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 136 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि हमीरपुर दूसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 52 है। जिला सोलन में 47 मामले आए हैं। वहीं बुधवार को ऊना के 60 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कोरोना की वास्तविक स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि 2 दिन के भीतर ही आंकड़ों में इजाफा हुआ है। चेन तोड़ने के लिए बंदिशें जरूरी हैं। हिमाचल कैबिनेट रात 10 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगाने को मंजूरी। इंडोर कार्यक्रम 50% क्षमता के साथ ही होंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य में रात 10 से सुबह 5 बजे तक एक बार फिर रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में 2 दिन के भीतर पॉजिटिव मामले बढ़ने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सूबे में नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था लागू रहेगी। रात्रि कर्फ्यू बुधवार रात से ही लागू कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं वाले वाहन चल सकेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने जिलों की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वाहनों की चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को प्रदेश में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोर गतिविधियां, विवाह समारोह में बैंक्वेट हॉल आदि में अब क्षमता से 50% लोग ही एकत्रित हो पाएंगे। लंगर, सिनेमाघर, स्पा, स्विमिंग पूल, खेल परिसर, स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स, जिम नहीं खुलेंगे, जबकि होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद आपदा प्रबंधन बोर्ड ने नाइट कर्फ्यू के संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बारे में विस्तार से प्रस्तुति दी है। प्रदेश में बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। कई बाहरी राज्यों में नाइट कर्फ्यू और अन्य बंदिशें लगाने का भी तर्क दिया गया। करीब 3.5 महीने से हिमाचल में कोरोना के 50 और इससे कम मामले आ रहे थे। बीते शुक्रवार शनिवार को ही सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा स्कूल बंद करने पर स्थिति के अनुसार होगा फैसला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शीतकालीन स्कूल और कॉलेज 5 फरवरी तक बंद हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अभी 8 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हैं। भारद्वाज ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति के अनुसार 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बाबत फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसें पहले की तरह चलती रहेंगी। इन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोविड के मामले बढ़े तो इनके बारे में भी अलग से निर्णय लिया जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।